तो बच्चों, हम लोग आगे देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस को खींचने वाला। तो न्यूक्लियस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, चूंकि हैज पॉजिटिव चार्ज, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है तो ये किसको लव करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस लवर। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? करा है सो इट अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा, इसका डिफिनीशन ये होगा, विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थोड़ा सा और डिफिनीशन फ्रेश कर दें। द स्पेसीज विच हैज, जो रखता हो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वह न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। करा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 3 लोग होते हैं, या तो वहां पे निगेटिव चार्ज हो, अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो लोन पेयर हो, और लोन पेयर नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन हो। ये जो होते हैं ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। द स्पेसीज विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है Nu पर माइनस दे देते हैं। अब ये जो हमारा होता है 3 तरह का होता है। एक इसके जो एग्जाम्पल हमारे बनते हैं, एक होता है निगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इसमें वो न्यूक्लियोफाइल आएगा जहां पे निगेटिव चार्ज हो। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, OH पर माइनस, NO2 पर माइनस और SH पर माइनस, etc। वो मटेरियल जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में वो होता है जहाँ पे लोन पेयर हो। करा है विच हैज लोन पेयर, जहाँ पे लोन पेयर हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अमोनिया एक लोन पेयर होता है, वाटर इसमें 2 लोन पेयर होता है, उसके बाद SO2 एक लोन पेयर होता है। ठीक है ना, etc। वो बॉडी जहाँ लोन पेयर हो, SO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वहाँ पे एक लोन पेयर निकलेगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है वो बॉडी जहाँ पे पाई बॉन्ड हो। करा है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका अल्कीन, या दूसरा अल्काइन, या तीसरा बेंजीन, etc। ये लोग न्यूक्लियोफाइल हमारे होते हैं। जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, या जहाँ पे लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, या जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है ना, उतारिए। अच्छा, एक और बात दिमाग में रखिएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे थोड़ा देखिए, करा है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा क्या है? R2Mg, R2 और जिंक, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसमें कैसे न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा देख लीजिए।
अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड में यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ निगेटिव जेनरेट हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें आप देखेंगे तो 2R पर माइनस और जिंक पर 2 प्लस, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल जेनरेट कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई 4-5 लोग दिए गए हों तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा। अच्छा, एक और बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर लेविस बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या बेसिक अंतर है, थोड़ा उसके बारे में तो उतारिए, तो हम उसमें गप कर लेते हैं कि लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है। उतारिए। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है। करा है, मान लीजिए क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में बेसिक अंतर क्या है, तो इसका क्या आंसर बनेगा। तो एक तरफ हम कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं बेस और दूसरे तरफ कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बेस जो कंसेप्ट होता है ये थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेप्ट होता है। इट इज थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट, ये थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये काइनेटिक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है, KB यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज यूज्ड, इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वह K यानी रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ बेस इज यूज्ड, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट इसका है बेस के लिए वह क्या है, वह हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ बेस नहीं बोलिए, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलिए। तीसरा पॉइंट जो है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू किसको, H पर एक प्लस आयन, ये H पर एक प्लस आयन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और ये क्या करता है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम, कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे एज इस प्रकार, जैसे हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि OH अगर हमारा बेस है तो ये किसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा H पर एक प्लस को। तो OH पर माइनस H पर एक प्लस मिलके H2O बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को। जैसे मान लीजिए मिथाइल आयोडाइड कहीं पे है तो इसका नेचर है कि आयोडीन पर माइनस कार्बन पे प्लस, उसका अपना एक नेचर है, पोलराइज नेचर है। तो ये निगेटिव आके इसको अटैक करेगा और ये हट जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाएगा, यानी CH3OH हो जाएगा, आयोडीन हट जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वह कार्बन को देता है। अब वही सेम बॉडी अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे तो उसको बेस कहेंगे, और वही सेम बॉडी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। उतारिए। अब देखो पूछता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछता है, ठीक है। तो तुम दिमाग में रखोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये बात तुमको दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर।
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति कार्बन को, यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा होता है। अब ये देखो, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि मान लो कि ऐसे लोग हों जो पीरियड से बिलोंग करते हों, ठीक है ना। जैसे हम एलोंग पीरियड बात करें, इसमें तुमसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा। जैसे मान लो कि कार्बन पर निगेटिव है, नाइट्रोजन पर निगेटिव है, OH ऑक्सीजन पर निगेटिव है, फ्लोरीन पर निगेटिव है। इसमें तुमसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इसमें तुम देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो होगा वह कार्बन का होगा, उससे कम नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। देखो क्यों, अगर इस सब को देखते हो तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 2.5 होता है। इसका इसी तरह बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0, 3.5, 4.0। अब इसमें जो तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखे तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सबसे कम है, लीस्ट है। जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम्हारा सबसे ज़्यादा है तो अपने निगेटिव को ये ज़्यादा होल्ड करेगा। जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मोस्ट होल्ड, ज़्यादा होल्ड करेगा। लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो लिस्ट होल्ड, कम उसको पकड़ कर रखेगा। जब लिस्ट होल्ड तो क्या होगा? मोस्ट डोनर, ये ज़्यादा डोनेट करेगा। और ये क्या करेगा? लिस्ट डोनेट करेगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो पीरियड में तुमको सब जगह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है, लेकिन थोड़ा सा पीरियड ग्रुप सबको हम वन आफ्टर वन गप करेंगे। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम्हारा कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। अच्छा, एक काफ़ी रनर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इथाइल कार्बेनाइन, विनाइल कार्बेनाइन, एसिटालाइड कार्बेनाइन, फिर अमाइड आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन दिया है, सब पीरियड से लोग हैं। इसमें तुमको हम बताए होंगे पीछे कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.75, ठीक है ना। रुक जा रे, सब इन्वर्टर बंद करो साहब। क्या हो गया जी? रे तो लाइट है ना जी, कौन बंद कर रहा है रे? ठीक है बच्चे, देखो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जब तुम देखोगे, ठीक है, चलो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका 2.5, 2.75, ये तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया 3.25 होता है। ये बताओ 3.0, ये 3.5 और ये 4.0। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम वो बड़ा डोनर, वो बड़ा न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें अगर तुम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बनाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा तुम्हारा इथाइल कार्बेनाइन का, उसके बाद बता दो विनाइल वाले का होगा, उसके बाद बताओ अमाइड वाले का होगा, देख रहे हो ना। उसके बाद तुम्हारा इनका होगा, उसके बाद हाइड्रोक्साइड का होगा, सबसे कम फ्लोराइड का होगा। तो ये पीरियड वाले लोग हुए। उतारो इसको। हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पीरियड में हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा होता है। ये दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पीरियड, ये पीरियड लिखना जरूरी है। अभी जितना हम क्वेश्चन कराए थे सब पीरियड वाला कराए थे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग वैरायटी देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कंटेनिंग मोर देन वन पोजीशन।
एक से ज़्यादा पोजीशन हो और वह किसके साथ हो, विथ लोन पेयर के साथ हो। एक से ज़्यादा पोजीशन हो और उसमें लोन पेयर हो। जैसे मान लीजिए कि ये H2O है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यहाँ एक जगह लोन पेयर, यहाँ पे 2 जगह लोन पेयर। अब इसमें बड़ा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है थोड़ा सा कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। ये गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है? करा है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। इन दोनों में लोन पेयर रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण अपने लोन पेयर को ये ज़्यादा डोनेट करेगा। एक और ले लीजिए, जैसे ये अमोनिया है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये अमोनिया है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। ये हमारा क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दूसरा जो वेराइटी हम लोग ने पहला जो देखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पीरियड, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कंटेनिंग मोर देन 1 पोजीशन विथ न्यूक्लियोफाइल, एक से ज़्यादा पोजीशन हो विथ लोन पेयर के साथ हो, तो हम लोगों ने देखा। उतारिए। अब देखिए हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन ग्रुप। इसको जानने के लिए ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। करा है इट्स ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बदलने से इनका डोनरेबिलिटी बदलता है। पीरियड में ऐसा नहीं है, पोलर सॉल्वेंट डालिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालिए, गैस फेज कीजिए, जो भी कीजिए, एक ही तरह का ऑर्डर है। लेकिन इसमें नेचर ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ऑर्डर बदल जाता है। अब ये देखिए, थोड़ा सॉल्वेंट के बारे में जानिए। सॉल्वेंट में एक तो सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम उसे कहेंगे जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट जो हमारा आता हो वह 0 आता हो। इसका एग्जाम्पल कौन है, CCl4 है, कौन है, साइक्लेन है, साइक्लोहेक्सेन है, कौन है, बेंजीन है। ये जो लोग हमारे होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आता है वह 0 आता है। दूसरा जो हमारा होता है वह है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में 2 लोग होते हैं, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो पोलर होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट फेल्स टू डोनेट H पर 1+ आयन। ये हमारा होगा, बट फेल्स टू डोनेट H पर 1+ आयन। डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें होगा, लेकिन H पर 1+ आयन देने में असमर्थ होगा। और दूसरा जो हमारा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका क्या है, इसमें डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 यहां भी होगा, बट लेकिन डोनेट्स क्या करेगा, H पर 1+ आयन। लेकिन ये क्या करेगा, H पर 1+ आयन को डोनेट करेगा। क्लियर? अभी आइए, अब इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल देखें। इनका एग्जाम्पल कौन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे आपका एसीटोन है, दूसरा क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है,
तीसरा कौन है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। अगला कौन है? क्राउन ईथर। अगला कौन है? क्राउन ईथर। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। ये एसीटोन है, ये हमारा है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, डीएम, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। ये हमारा है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन ईथर। क्लियर? तो ये लोग जितने हैं यहां, ये लोग पोलर तो हैं बट फेल्स टू डोनेट, H पर एक प्लस आयन। दूसरा कौन है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जैसे आपका एग्जांपल हो गया H2O, जैसे कौन हो गया D2O, जैसे कौन हो गया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ETC। तो इनमें थोड़ा सा बदलाव आता है, ठीक है ना? तो उतार लीजिए, तो आगे गप करते हैं, जल्दी कीजिए। ओके, अब ये देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप को जानिए कि भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें ये यहाँ पे चूंकि स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होने से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। जब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है तो ये मोर डोनर होता है। ये इसका अपना कैरेक्टर है, मोर डोनर यानी मोर बेस। अभी हम बेस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसका बड़ा साइज होता है, चूंकि लार्ज साइज है। साइज बड़ा होने के कारण लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होता है तो ये कम डोनर होता है, लेस डोनर होता है। लेस डोनर होता है तो लेस बेस होगा। जितना कम डोनेट करेगा उतना छोटा बेस, जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना बड़ा बेस। ठीक है, ये एक बात है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कुछ वैसा ही होना चाहिए कि भाई फ्लोरीन का साइज जब छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये मोर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और ये कम न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई आयोडीन का साइज जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा तो इसको बड़ा न्यूक्लियोफाइल, इसको छोटा न्यूक्लियोफाइल, और उसको बड़ा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्योंकि छोटे एरिया में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो उसको रख नहीं पाएगा, ज़्यादा डोनेट करेगा, और ये बड़े साइज में क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से रख लेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा आदमी है। छोटे बच्चे का एब्डोमेन छोटा होता है, उसको अगर मान लीजिए 100 ग्राम चावल या 250 ग्राम लेते हैं, उसको चावल का भात खिला दीजिए। आइए बड़े आदमी को 250 ग्राम चावल का भात खिलाइए। चूंकि ये बच्चा छोटा है तो इसका एब्डोमेन का साइज छोटा है, ये बड़ा आदमी है तो एब्डोमेन का साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये छोटे बच्चे को अगर आप 250 ग्राम का चावल का भात खिलाएंगे तो क्या होगा, उसको अपने पेट में रखने का, स्टोर करने का प्रवृत्ति कम होगा, वो बच्चा सफोकेशन फील करेगा और जल्दी उसको वोमिट कर देगा। बट वो बात यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमारे आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई इसको बड़ा न्यूक्लियोफाइल, इसको छोटा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ जगह होता है, अब बहुत जगह नहीं होता है। थोड़ा हम समझते हैं, थोड़ा हम समझते हैं। तो अगर हम ये इसको हटा दें तो बाकी तो सब जगह सही है, उतार सकते हैं कि भाई छोटा साइज है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर डोनर है, मोर बेस। ये बड़ा साइज है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस डोनर, लेस बेस, ये उतार सकते हैं हम। अब आइए हम इसको समझने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के संदर्भ में। हम समझने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के संदर्भ में कि भाई क्या होता है।
तो न्यूक्लियोफाइल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आयोडीन है। इसमें इसको डोनेट करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादातर रिएक्शन जो होता है वह पोलर सॉल्वेंट के संदर्भ में होता है। तो मान लीजिए अगर हम जब ये रिएक्शन में भेजेंगे, तो जब रिएक्शन में भेजेंगे तो काइनेटिक कंट्रोल होगा, काइनेटिक कंट्रोल होगा तो वहाँ पे कोई सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर है, मान लीजिए दोनों में हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया, या हमने यूज किया या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने CCl4 को इस्तेमाल कर लिया, ये नॉन पोलर है। मान लीजिए हम एसीटोन को इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, TC इस्तेमाल कर लिया। और वही बात हम यहां पे वही सेम यहां भी ले रहे हैं। तो होगा क्या कि इस वाले में जो सॉल्वेंट आप देंगे, ये सॉल्वेंट चूंकि नॉन पोलर है, ये पोलर है लेकिन एप्रोटिक है, तो इससे दोनों का, बढ़िया से देखिएगा, इससे दोनों का लिंकेज जो है वह बहुत कम होगा। इसमें लिंकेज होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन पोलर है। अगर पोलर है तो ये प्रोटिक है। इन दोनों से या कोई उस तरह का लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जितना एग्जांपल दिए थे कोई ले लीजिए, तो इससे इनका लिंकेज नहीं हो पाएगा। यहां पे नो लिंकेज, बढ़िया से यहां पे नो लिंकेज, यहां पे लिंकेज इनका नहीं रहेगा। सॉरी, इन दोनों में क्या वहां नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां पे क्या होगा, नो एनी बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होगा। अब वही यहां भी लिए हैं, जैसे मान लीजिए CCl4 लिए हैं, एसीटोन लिए हैं, मान लीजिए आप क्राउन ईथर लिए हैं, ये सब लिए हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, नो एनी बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होगा। अब देखिएगा, जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो इन दोनों में कोई बॉन्ड हुआ नहीं, इन दोनों में कोई बॉन्ड हुआ नहीं। जब बॉन्ड नहीं हुआ तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण, चूंकि इसका साइज स्मॉल होता है, इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। और यहाँ पे चूंकि साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, लार्ज होता है, और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे इसका साइज छोटा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइज बड़ा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बड़ा डोनर, मोर बेसिक यानी मोर न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा, लेस न्यूक्लियोफाइल होगा ना भाई। यहाँ पे ये जो हमारा नॉन पोलर या ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, इनको कुछ नहीं किया, ये लोग इसको कुछ किया ही नहीं। कुछ करने में क्या करता कि कोई बॉन्ड वगैरह बना लेता, तो ये बॉन्ड तो बनाया नहीं। जब बॉन्ड नहीं बनाया तो ये बात हम लोग जानते हैं कि ये फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो बड़ा डोनर, ये छोटा डोनर, यानी इसलिए न्यूक्लियो भी कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इन नॉन पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का होगा। क्लियर? उतारिए। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं, यही सेम बॉडी हो लेकिन हम सॉल्वेंट बदल रहे हैं। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्वेंट को बदल दे रहे हैं। तब क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। चलिए, तो हम कर क्या रहे हैं कि यहां पे पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट हम डाल रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि हम H2O दे रहे हैं, या मान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट डाल रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम डाल रहे हैं। अब क्या हुआ, इसमें हम दे रहे हैं वही H2O, इथाइल अल्कोहल दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ये H2O डाले हैं ना, तो ये क्या होगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें चूंकि ये मोस्ट पोलर है तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसमें ये आयोडीन कम पोलर होता है तो बॉन्ड होगा लेकिन वीक बॉन्ड होगा। जब देखिए अब ये वाटर पोलर होने के कारण इस निगेटिव को खींच लिया, पकड़ लिया। अब ये निगेटिव जो बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा था, ये वाटर ने वो अपने उस निगेटिव को खींच लिया, पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो ये क्या होगा, कम डोनेट करेगा, लेस डोनर होगा। ये चूंकि ये वाटर जितना फ्लोरीन को पकड़ा है उतना आयोडीन को इसने नहीं पकड़ा, तो ये क्या करेगा, ये मोर डोनर हो जाएगा। जब हम CCl4 लिए थे तो CCl4 फ्लोरीन को तो पकड़ा नहीं, होल्ड किया नहीं। जब CCl4 फ्लोरीन को नहीं पकड़ा तो फ्लोरीन का जो अपना टेंडेंसी था ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का, वह दिया। लेकिन जब वाटर या इथाइल अल्कोहल या कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट हमने लिया तो उसमें क्या हुआ कि इन दोनों के बीच बॉन्ड डेवलप कर गया। अब ये ज्यादा पोलर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कम पोलर है तो वीक बॉन्ड। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो ये फ्लोरीन कार्बन को कम इलेक्ट्रॉन दिया और ये वाला कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हमारा होगा वह क्या होगा, सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर फ्लोरीन, माफ कीजिए, फिर ब्रोमीन, फिर कौन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, उतार लिए, उतारिए। अब देखिए, अब हम इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम आपसे करा दें जो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। जैसे फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। एक पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन, लिखेगा पोलर सॉल्वेंट पूछेगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप उसको बोलिएगा कि सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर पूछेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर में बोलेगा तो ऐसे नहीं बोलना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बोलेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन गैस फेज। गैस फेज का मतलब है कि टेम्परेचर वगैरह दे दिया है, तो टेम्परेचर जब दे देगा तो जो वाटर से या अल्कोहल से बॉन्ड बन रहा था वह नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आयोडीन ज़्यादा डोनेट करेगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, एक सिर्फ रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें ये नहीं रहेगा
कि भाई ये पोलर है कि नॉन पोलर है कि गैस फेज है, तो हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है तो जो रिएक्शन हमारे हो रहे होंगे वह पोलर सॉल्वेंट में हो रहे होंगे, तो हम बोलेंगे यही ऑर्डर। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछेगा, ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, तो आपको बोलना है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्लियर? अच्छा, एक होता है लीविंग टेंडेंसी। लीविंग टेंडेंसी का मतलब है कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट से हटने की प्रवृत्ति। तो रिएक्शन में सबस्ट्रेट से हटने की, ये अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन चूंकि इन चारों का पूरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसलिए इसको बात कर रहे हैं। तो लिविंग टेंडेंसी जो होता है वह बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। एक बात आप दिमाग में रखें, लिविंग टेंडेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं ना? तो चूंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का होता है, इसलिए लिविंग टेंडेंसी जो होगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन होगा। यानी लिविंग टेंडेंसी हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का होगा। क्लियर? तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा कंसेप्ट था जो आपके सामने हमने दिया। फिर अगले दिन मिलते हैं। उतारिए।